प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि ये यूनिवर्सिटी का एक ऐसा नाम जो आप सभी जानते हैं। एलएलबी सेमेस्टर रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स में एक बड़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। एक हंगामा भी अलग मचा हुआ है क्योंकि लगभग करीब 12,000 स्टूडेंट्स में से करीब 3,000 स्टूडेंट्स ऐसे छात्र हैं जो फेल होने का दावा करते हैं और वो अपनी लड़ाई को आगे रखने के लिए जारी भी हैं। अब स्टूडेंट्स ने परीक्षा का इवैल्यूएशन सिस्टम पे बिल्कुल पूरी तरीके से गंभीर सवाल उठाए हैं और जब कुछ स्टूडेंट्स ने आरटीआई के ज़रिए अपनी आंसर शीट निकलवाने के लिए सोचा, उन्हें दिखाने के लिए सोचा, तो पता चला कि जवाब लिखने के बावजूद उन्हें बेहद ही कम नंबर मिले हैं और कुछ ऐसे सवालों में तो हद ही पार हो गई जिसमें सीधे 0 दे दिया। आखिर ये कैसा एक असूल है जो पूरे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अब जैसे कि 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर में देखा जाए तो स्टूडेंट्स को पूरे पेपर में 0 मार्क्स मिलने हैं, लेकिन 4th पेपर में आंसर्स लिखने के बावजूद भी उन्हें सवाल के सामने सिर्फ कम से कम 1-1 नंबर दिए जा रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? अभी तक तो नीट का ही था, अब ये लॉ स्टूडेंट्स पे भी भारी पड़ रहा है। यहाँ पे गलती और लापरवाही दोनों को देख के स्टूडेंट्स ने आंसर शीट के रीइवैल्यूएशन यानी कि जो दोबारा एक मूल्यांकन का प्रोसेस होता है, ये पूरी तरीके से चेकिंग प्रोसेस की एक हाई लेवल जांच की मांग की है कि जब हमें गलतियां दिख रही तो जांच में तो न जाने कितनी गलतियां दिखेंगी। जिसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह नाम है जिनका उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हैं वो ये चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? अब देखिए वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के लॉ स्टूडेंट्स पे भी मानो गाजगिरी है। 2026 से 27 के लिए बीए एलएलबी इन दोनों में एडमिशन के लिए यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है और साथ ही कट ऑफ है वो जारी तो कर दी है, लेकिन इस पूरी नई लिस्ट के अनुसार अब जनरल कैटेगरी के कट ऑफ भी 556 से लेके 554.54 मार्क्स हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इस बार कुछ अलग आंकड़े देखने को मिले हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी कुछ ऐसा ही हाल है, 532 और ये 530 मार्क्स। ओबीसी के लिए 519 से लेके 515 मार्क्स। एससी कैटेगरी पे अगर मैं आऊँ तो 468.77 से लेके 467 मार्क्स कर दिया। अब देखिए जो चुनिंदा सिलेक्टेड उम्मीदवार है उनको समय के साथ से जो अंदर अपनी फीस जमा करने का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ज़रूर करना था, लेकिन इसी के साथ ही यूनिवर्सिटी ने दूसरे कोर्सेज के कट ऑफ और साथ ही एज लिमिट से जुड़े हुए निर्देश भी जारी कर दिए हैं और जिसमें स्टूडेंट्स के आगे काउंसलिंग और साथ ही एडमिशन में भी एक मदद मिल सके। चलिए ये तो एक नई पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं उसमें लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। पहले मेडिकल एस्पिरेंट्स की अलग लड़ाई थी जहाँ पे हर जगह पे सिर्फ मेडिकल एस्पिरेंट्स के सबसे बड़े शोर देखने को मिलते थे और अभी तक सुनने को मिल रहे हैं। शायद उनकी यही आवाज़ों के चलते अब लॉ स्टूडेंट्स भी बिल्कुल पूरी तरीके से जागरूक हो गए हैं कि हम भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन देखिए माहौल कैसा हो गया है। पहले एजुकेशन हमारा एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक चीज़ों को बारीकी से तैयार किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही तरीके और सारी चीज़ें बिल्कुल ठप पड़ रही है। चाहे वो मेडिकल एस्पिरेंट की बात हो या लॉ स्टूडेंट्स की हो, दोनों के ऊपर गाज करना ये बिल्कुल आसान नहीं है और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यही भविष्य तय करने के लिए लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की संख्या है जो उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या अब खड़ी हो रही है। इसके लिए भी हाल ही में एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर की थी, आपके साथ काफ़ी खबरें भी हमने शेयर की थी जो आपको भी पता होगा। नालसारी यूनिवर्सिटी का केस ये भी सिमिलर माना जाता है जिसमें गाज गिरी है सभी लॉ स्टूडेंट्स पे। लेकिन आपका क्या कहना है? इतनी सारी यूनिवर्सिटी के जब रिकॉर्ड आ गए हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वो 0 मार्क्स डिजर्व करते हैं? सब कुछ करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी क्या 0 मार्क्स उनके नसीब में होने चाहिए और ये सही है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण।